नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पेड़ों से जुड़े अपराधों पर कड़ा रुख अपनाते हुए व्यापक एसओपी लागू की है। दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 की धारा 33 के तहत जारी इस व्यवस्था में अवैध कटाई और क्षति पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी। QRT 24x7 कंट्रोल रूम और ग्रीन हेल्पलाइन के जरिए शिकायतों का तुरंत निपटान किया जाएगा। सरकार ने इसे हरियाली संरक्षण और सख्त कानून प्रवर्तन की दिशा में बड़ा कदम बताया है। राजधानी में इस सीजन पहली बार लू ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने 20 से 24 अप्रैल के बीच हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान में तेजी से बढ़ोतरी के संकेत हैं और अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बढ़ती गर्मी और संभावित हीट वेव को लेकर सरकार पर तैयारी न होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने की आशंका के बावजूद ठोस योजना नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आजादपुर क्षेत्र में विकास कार्यों का निरीक्षण कर लापरवाही पर अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने PWD और मेट्रो परियोजनाओं की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण काम के निर्देश दिए। जल भराव से राहत के लिए नए ड्रेनेज प्लान और डीसिल्टिंग के आदेश दिए गए। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने, फुटपाथ सुधार और स्वच्छता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास अब जमीन पर दिखना चाहिए, सिर्फ कागजों में नहीं। दिल्ली विधानसभा ने वाहन जनित प्रदूषण पर सख्ती बढ़ाते हुए PAC रिपोर्ट के क्रियान्वयन की प्रगति 31 जनवरी 2027 तक मांगी है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विभागों को समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में बसों की कमी, निगरानी तंत्र की कमजोरी और उत्सर्जन नियंत्रण में खामियां उजागर हुई हैं। निजी वाहनों पर बढ़ती निर्भरता को चिंता बताते हुए सार्वजनिक परिवहन और EV नीति को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। प्रदेश भाजपा ने विपक्षी दलों पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर तीखा हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ वरिष्ठ शिक्षाविद रमा शर्मा और रूबी मिश्रा ने संयुक्त प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि उनके नकारात्मक और कुटिल रुख के चलते यह विधेयक पर्याप्त समर्थन न जुटा सका। वक्ताओं ने कहा कि देश की आधी आबादी इस फैसले को लेकर विपक्षी दलों को कभी माफ नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन SAAP के सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ उपराज्यपाल सचिवालय पहुंचे और गागी कॉलेज में 17 अप्रैल की घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। संगठन ने आरोप लगाया कि बाहरी लोगों ने जबरन प्रवेश कर छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। आजादपुर मेट्रो स्टेशन को राजधानी के प्रमुख इंटरचेंज हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां येलो, पिंक और निर्माणाधीन मैजेंटा लाइन फेज 4 को जोड़ा जाएगा। परियोजना में मल्टी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरब्रिज और रोड ओवरब्रिज शामिल हैं। इससे उत्तर दिल्ली की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार परियोजना को वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया है कि राजधानी के 31 गांवों में लालडोरा क्षेत्र की रिहायशी जमीन पर रहने वाले ग्रामीणों को जल्द ही प्रॉपर्टी कार्ड मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बैंक से ऋण लेने सहित अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। राजधानी में जनगणना प्रक्रिया को गति देने के लिए अब डोर टू डोर सर्वे शुरू किया जा रहा है। ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन को सीमित प्रतिक्रिया मिलने के बाद 700 से अधिक प्रशिक्षित कर्मियों को फील्ड में उतारा जाएगा। सूचीकरण एवं आवास जनगणना के तहत यह अभियान 15 मई तक करीब 30 दिनों तक चलेगा। फिलहाल ये प्रक्रिया NDMC और दिल्ली छावनी क्षेत्र में शुरू होगी, जबकि अगले महीने से MCD क्षेत्रों में भी लागू की जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में विदेशी भाषा पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। 1 जून से ऑनलाइन दाखिले शुरू होने की संभावना है। हाल ही में DU की अकादमिक काउंसिल ने इन कोर्सेज को मंजूरी दी है। इससे छात्रों को नई भाषाएं सीखने और करियर के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे छात्रों के कौशल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। CBSE ने स्कूलों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत योग कार्यशालाएं, सेमिनार, सामूहिक प्रदर्शन, निबंध और क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उद्देश्य छात्रों में स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में पार्किंग विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां किराएदार ने मकान मालिक पंकज नैयर 34 की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी गौरव वारदात के बाद फरार हो गया। झगड़े के दौरान उसने पिस्टल की बट से मृतक के भाई पर भी हमला किया। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आदर्श नगर इलाके में बैलून बेचने वाले पर 2 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले के दौरान बचाव में आई उसकी पत्नी को चाकू लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घायल पति का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। जफपुरम इलाके में एक घरेलू सहायिका ने बुजुर्ग महिला के घर से लाखों रुपए के गहने चोरी कर लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर करीब 250 ग्राम सोने के गहने बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि उसने सोने के भाव की जानकारी लेकर वारदात को अंजाम दिया। राजधानी में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई है। CPCB के अनुसार AQI 184 रहा, जबकि कुछ इलाकों में ये 300 के पार पहुंच गया। विशेषज्ञों ने संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रदूषण के स्तर में उतार चढ़ाव जारी है, जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।